हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा इंग्लिश क्लास 5 का चैप्टर है माय एल्डर ब्रदर्स, मेरे बड़े भाई। दिस शॉर्ट प्ले इज अबाउट टू ब्रदर्स। दो भाइयों के बारे में बात की गई है। वो आर अफर्टनेट एंड रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर, कैसे वो दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। द स्टोरी ऑल्सो सो दैट लर्निंग फ्रॉम आवर डे टू डे experience is as important as what we learn from books in the school. This play is based on the famous story in Hindi, बड़े भाई साहब। ये एक हिंदी की स्टोरी है बड़े भाई साहब, उसके ऊपर उससे मतलब मिलती जुलती है। रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद बहुत अच्छे लेखक है। उन्होंने ये स्टोरी लिखी है। तो हम बात करते हैं, लुक एट हियर्स, ये रहे बड़े भाई साहब। ओके। स्कैन 1। A hostel room, two brothers aged 9 and 14 years sitting at a study tables। दो भाई हैं, स्टडी टेबल पे बैठे हैं। उनकी एज में एक 9 साल का है, एक 14 साल का है। द एल्डर ब्रदर्स भैया इज रीडिंग अ बुक। जो बड़े भाई साहब हैं वो बुक रीडिंग कर रहे हैं। एंड यंगर वन मुन्ना इज ड्राइंग पिक्चर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। मुन्ना जो है वो ड्राइंग की पिक्चर्स बना रहा है। ओके भैया, व्हाट आर यू डूइंग? मुन्ना। भैया पूछते हैं, मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना, आई एम ड्राइंग। मैं ड्राइंग बना रहा हूँ। भैया, व्हेन विल यू स्टडी? तुम पढ़ोगे कम? वेयर आर यू इन द मॉर्निंग? तुम सुबह कहाँ थे? मुन्ना टर्निंग पेल। उसका फेस एकदम येलो हो जाता है, जैसे एकदम फीका पड़ जाता है, डर जाता है वो कि सुबह मतलब बड़े भाई साहब ने जब ये पूछा, बड़े भैया ने, कि वेयर आर यू इन द मॉर्निंग? आई वॉज प्लेइंग। भैया, हाउ कैन यू सिट विथ अ बुक फॉर hours together? भैया, that's because I want to my foundation in the education to very very strong। मुन्ना ने पूछा कि भैया आप पूरे दिन तक ही किताबों में कैसे रह सकते हो? तो भैया ने कहा था कि मैं अपना फाउंडेशन मतलब कि अपनी नींव मजबूत कर रहा हूँ। In the base is a strong, then the building will stand firmly. Sometimes it takes me 2 years to do 1 year's work। कभी कभी तो मैं 2 साल का वर्क 1 साल का वर्क 2 साल में करता हूँ, 2 साल का वर्क 1 साल में करता हूँ। और मतलब इतना ज़्यादा मतलब मुझे स्टडी का इंटरेस्ट है कि मैं मतलब अपने आप को बहुत अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ। मुन्ना, भैया, यू आर 5 years older than I am 3 classes ahead। भैया, दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट टू माई फाउंडेशन इन द एजुकेशन टू वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं अपनी नींव मजबूत बनाना चाहता हूँ जिससे मैं आगे मतलब अपना एजुकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकूँ। इफ़ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल बी स्टैंड फर्मली। अगर आपका नींव मजबूत है तो आप बिल्डिंग अच्छी बुनियाद अच्छी रहती है उसकी वजह से। समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years डू टू 1 year वर्क। 2 साल का काम मैं 1 साल में करता हूँ। मुन्ना, भैया, यू आर 5 years older देन आई एम 3 classes ahead ऑफ मी। भैया, आप मेरे से मैं आपसे 3 classes आगे हूँ। आई वंडर वाई यू कीप रिटिंग द सेम वर्ड 20 times। एक ही शब्द को आप 20 times तक लिखते हो। 1 sentence more than 20 times एंड कॉपी पोएम सेवरल टाइम्स इन अ ब्यूटीफुल लेटर्स। ऐसा क्यों कि आप एक ही शब्द को बार बार 20 टाइम्स लिखते हो, पोयम को रिपीट करते हो और उसको ब्यूटीफुल लेटर्स में लिखते हो? भैया, यू नो, स्टडिंग इंग्लिश इज नॉट नो चाइल्ड्स प्ले। इंग्लिश सीखना बच्चों का काम नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत काम करना पड़ता है, तब जाके हम इंग्लिश सीख सकते हैं। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रिम्टिस of fact is required, but the moment you get a chance, you run the field, play marbles and the paper kites, or sit hiding away with friends for fun. Can't you sit down and study? Munna, oh bhaiya, there is a big mela in the village. Today should we go? Bhaiya, have you ever seen me going to fair or going to watch a cricket or hockey match? मैं क्रिकेट और हॉकी मैच खेलना चाहता हूँ। आई डोंट गोट नियर देन, आई प्रीफर टू स्टडी अ बुक। मैं स्टडी बुक अच्छा, हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी।
मुन्ना, ओ भैया, देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? भाई मुन्ना कहता है भैया से, भैया यहाँ पे बहुत अच्छा मेला लगा हुआ है, क्या आप चलना चाहोगे? भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू फेयर? तुमने कभी देखा है कि मैं कभी मेले में जाता हूँ और गोइंग टू वॉच क्रिकेट या हॉकी मैच, मैं कभी हॉकी या क्रिकेट खेलने जाता हूँ? आई डोंट गो टू नियर दैम, मैं कभी नहीं जाता हूँ। आई प्रीफर टू स्टडी बुक, मैं अपनी स्टडी बुक तैयार करना चाहता हूँ। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, मैं दोबारा से 2 साल इस क्लास में नहीं करना चाहता। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लासेस ऑल योर लाइफ। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्नड मनी, में जो हमारे फादर ने इतनी मेहनत से पैसे कमाए हैं वो बर्बाद नहीं होने देना चाहता हूँ। मुन्ना स्टार्ट क्राइंग ऑन बिगिंग स्कोल्डेड एंड स्ट्रॉबलिंग साउंड, वाह वाह वाह, बा बा हूँ, अरे हियर्ड। मुन्ना इमोशनल हो चुका एंड थोड़ा सा क्राइंग हो गया एंड साउंड करने लगा इस तरीके से। मुन्ना, भैया, आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। भैया, नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग, रुक जाओ, रो मत, पुट ऑन टाइस स्माइल, एक अच्छी सी स्माइल दो फेस पे। लुक, आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर योर टू फॉलो, गेट अप डाउन, मैं तुम्हें टाइम टेबल बना के देता हूँ, उस शेड्यूल से तुम्हें चलना होगा क्योंकि तुम खेलने में बहुत टाइम बर्बाद कर रहे हो। ये रहा यहाँ पे टाइम एंड शेड्यूल। 6 AM वॉश योर हैंड, हैव यू ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। 6 to 8 इंग्लिश, 8 to 9 मैथ, 9 to 9:30 हिस्टोरी, 3 to 30 then off to school, 5 to 6 grammar, half on her for strolling, 6:30 to 7 English competition, then dinner, 8 to 9 transactions, 9 to 10 Hindi, 10 to 11 other subject and then to bed। मुन्ना, बट व्हेन आई इज़ द टाइम टू प्ले? भैया, पर खेलने का टाइम कौन सा है? भैया, प्ले व्हाट इज़ द नीड, खेलने की क्या ज़रूरत है? मुन्ना, ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स, मुझे मैदान, खुले मैदान, ग्रीन फील्ड्स बहुत पसंद है। जेंटली ब्रीज, आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, मैं जंप करके फुटबॉल खेलना चाहता हूँ। आई लाइक द टच एंड गो एंड हु टू टू, कबड्डी का जो है हु टू साउंड ऑफ द कबड्डी, and the hurry and flurry of volleyball pulls me like a magnet. As soon as I know I am on the field, I forget everything। स्कैन टू, उसको बहुत ज़्यादा खेलने का शौक था। कबड्डी है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है एंड हुदुदू जो साउंड करता है कबड्डी का, तो उसे फील्ड में खेलने के लिए उसको अपने भैया से कहता है कि ये क्यों प्लेइंग गेम का टाइम क्यों नहीं शेड्यूल्स में रखा है। स्कैन टू, द फाइनल एग्जाम आर ओवर एंड द रिजल्ट आर आउट। भैया, alas, I have failed once again। भैया कहते हैं कि मैं दोबारा से फेल हो चुका हूँ। मुन्ना, ओ बट भैया, आई हैव अ पासड एनी टॉप इन माई क्लास, मैं टॉप आया हूँ अपने क्लास में। नाउ देयर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस, अब हम दोनों के बीच में 2 साल का डिफरेंस रह गया है भैया। बट माई डियर ब्रदर, डोंट बी सो प्राउड, यू हैव अ पासड ओनली 1 class एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर अ स्मार्ट। Once in a while, in a gulli danda game, you might get lucky and hit a goal, but that does not mean। आप देख सकते हो यहाँ पे ये गुल्ली डंडा है। Look at this, ये लोग खेल रहे हैं गुल्ली डंडा गेम। ओके, you have a mastered the game, you have to work hard to be successful in life। तुम इस गेम में मास्टर हो और तुम बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुए हो अपनी लाइफ में। when you have to study a subject like algebra
or geometric in higher classes, then you will understand the importance of the hard works. तुम बहुत कड़ी मेहनत का मतलब समझ रहे हो, तुमने हार्ड वर्क किया था. जियोमेट्रिक एंड एल्गेब्रा. In geometric, in the writes A C B instead of A B C, the answer where is marked wrong. पूरा ये A C B और A B C का गेम है जो पूरा गलत हो जाता है मार्केट जरा सी गलती से. The examiners will not spare you. They want you to learn word by the word from the textbooks. ना, ओ भाई साहब, दिस इज अ स्कैरी. आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ. बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गॉट अ punishment in the class. Bhaiya, just today we were asked to write a short essay in the topic, punctually in 4 pages. And imagine, can something be written on 4 pages and still be short? It is also mixed up. Munna, thinking aloud, thank God it was a time for a school, or else the school scolding would have gone on and on. Scan 3. स्कैन 3 में हम देखते हैं द रिजल्ट वेर आउट वंस अगेन एंड इट सो हैपेनेड दैट मुन्ना पासेड एंड भैया फेलेड अगेन. रिजल्ट आया था उसमें मुन्ना पास हो जाता है, भैया फेल हो जाते हैं. भैया वॉज रियली अपसेट, भैया अपसेट है. मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर्स सो अनहैप्पी. वो अपने भैया के लिए बहुत अनहैप्पी है कि भैया फेल हो चुके हैं, फीलिंग्स बैड है उसके अंदर. भैया नाउ बिकम अ जेंटल विथ मुन्नास. मुन्ना बिकम अ नेगेटर because of this and studied even less than before. Munna, talking aloud, oh, I am lucky I can pass easily. I need not study so hard. Now I can play games with my friends and fly kites. भैया मैं पास हो चुका हूँ एंड आई एम सो लकी. अब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गेम्स और काइट्स के लिए जा सकता हूँ, फ्लाई करने के लिए. बट आई शुड शीट बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग kite. One day, a kite flying slowly downwards, Munna starts running in order to grab it. Suddenly, he comes face to face with Bhaiya. Bhaiya catching hold of Munna's hand. Aren't you ashamed to be playing kites all day long? Don't you realize that now you are in the 8th class and are not studying in a lower class? If you think that I am just 1 class ahead of you and I can't stay anything, you are wrong. I am 5 years older than you are. मैं 5 साल तुमसे बड़ा हूँ. And will always be. Understanding doesn't come only from reading books. मैं हमेशा बुक्स में ही रहता हूँ. Look at माँ and बाबा. माँ has never gone to school. माँ कभी स्कूल नहीं गई थी. एंड बाबा हैज़ ओनली हैज़ अ पासेड 5th क्लास. और बाबा ने सिर्फ 5 क्लास तक ही पास किए थे. बट मुन्ना रियली, भैया इज़ दैट ट्रू? फिर भी वो हमारे आइडल हैं. वो हमें जो सिखा सकते हैं माँ बाबा, वो और कोई नहीं सिखा सकता. और उनसे जो हम प्राप्त कर सकते हैं शिक्षा, वो और कोई नहीं दे सकता है. तो यहाँ पे बड़े भैया ने बताया है कि कैसे माँ और बाबा हमारे लिए मतलब बहुत मतलब टीचर्स थे, हमारे गाइडनेस थे, जो भी है वो. लुक एट यस, ये रहा मुन्ना और फ्लाइंग काइट्स. भैया यस, there are 1,000 things that they know more than you are or me. And even if we have studied the wisdom of the whole world, Ma and Baba will always have the right to explain to us correct X. वो हमारे लिए, हमारे माँ बाप जो भी हों, बाबा जो भी होते हैं, वो हमारे लिए हमेशा एक अच्छा ही एक डिसीजन लेते हैं, एक्सप्लेन टू करेक्ट एस. Now what would you do if I were to fall sick today? Munna, I don't know bhaiya. I will tell Baba and he will rush to the
hostels भैया. I had expected this answer where now Baba would not get upset. He would first try to final out what was wrong and then he would call our doctors. Baba would know extremely what do you. They have more experience than us. Munna with the tears in his eyes. उसके आँख में आंसू आ जाते. भैया I am sorry what you say is true. भैया hugs Munna's loudly. भैया I also like to play and fly kites but if I also play then how can I watch out for you. You are my रिस्पॉन्सिबिलिटी. तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो. मुन्ना आई लव यू भैया. बड़े भाई जो होता है वो उसके पेरेंट्स के बाद उसका बड़ा भाई उसका सपोर्ट सिस्टम था. एंड वो कहते हैं कि दोनों इमोशनल हो जाते हैं बातें करते करते. एंड वो मुन्ना से कहते हैं कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो. सो रिप्लाई देता है मुन्ना आई लव यू भैया. कहते हैं ये न्यू वर्ड्स हैं इस चैप्टर के. फाउंडेशन मतलब कि नींव, सॉलिड बेस. शेड्यूल्स मतलब टाइम टेबल्स, जो हमें दोपहर में क्या करना है, शाम को क्या करना है, रात को क्या करना है, ये ऐसे. कंप्लीट्स ऑन द एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट के बारे में हम जो लाइंस लिखते हैं लाइक ऐसे मतलब कि होली जैसे या फिर दिवाली तो उस पर हम लिखते हैं कॉम्पिटिशन्स ऑन एनी सब्जेक्ट. आइडिंग विदाउट एनी पर्पस, लेजी, आलसी. मास्टर इट, गेनेड, एक्सपेक्टेड, स्किल्ड. ओके, जो किसी में हमने अच्छी मास्टरिंग की होती है उसे कहते हैं मास्टर इट. रीडिंग इज अ फन. इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं. व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक इट टू डू. सो आंसर इज हियर्स. मुन्ना को क्या पसंद था. लुक एट यस. मुन्ना लाइक इट टू वॉक इन द ग्रीन फील्ड्स. ही ऑल्सो लाइक इट टू प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स. ओके, उसे पतंगे उड़ाना एंड खेलना बहुत पसंद. और डिड भैया डू ऑल डे. भैया पूरे दिन क्या करते थे. सो भैया रीड बुक्स ऑल डे, पूरे दिन बुक्स पढ़ते. थर्ड है वाई वॉज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम. सो आंसर इज हियर. भैया ने जो टाइम टेबल बनाया था वो उसमें भैया ने क्या क्या ऐड किया था. मुन्ना वॉज नॉट हैप्पी विथ द टाइम टेबल बिकॉज देयर वॉज नो टाइम टू प्ले इन द टाइम टेबल. क्योंकि वो हैप्पी नहीं था क्योंकि भैया ने उसमें टाइम टेबल में प्ले के लिए, खेलने के लिए टाइम नहीं रखा था, इसीलिए. क्वेश्चन 4 है हाउ डू यू थिंक मुन्ना फेल्ट व्हेन हिज ब्रदर वॉज सो स्ट्रिक्ट विथ हिम. वाई वॉज भैया सो स्ट्रिक्ट विथ हिम. So answer is yes. Munna felt like running away and going back home when his brother was so strict with him. Bhaiya was strict with him because the did not stay much. Question 5 है whose character do you like more, मुन्ना और भैयास. why. कौन सा कैरेक्टर है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, मुन्ना का या भैया का. आई लाइक भैयास कैरेक्टर बिकॉज ही वॉज अ ब्यूटिफुल डे बाय न्यू इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वॉट्स हिज यंगर ब्रदर्स. भैया का कैरेक्टर ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनके जो छोटे भाई के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन है. एंड तो उसके लिए इसमें भैया का कैरेक्टर्स को हम लाइक करते हैं. पे हमें दिया गया है क्रिएटिव राइटिंग. द फॉर्मेट ऑफ लेटर इज गिवन टू यू. लेटर टू फ्रेंड्स एंड क्लोज फैमिली एंड रिटर्न इन द सेम वे एज यू स्पीक टू देम. कृष्णा बॉयज हॉस्टल्स. राइट एड्रेस मॉडल पब्लिक स्कूल कोलकाता 10 जुलाई. डेट यहाँ पे दी जाएगी. एंड ग्रीटिंग किसके लिए है, माय डियर माँ. तो हमने यहाँ पे इस तरीके से लेटर लिखा है. पूरा लेटर हम रीड करके बताते हैं. दिस इज़ माई फर्स्ट लेटर आफ्टर द समर वैकेशन. समर वैकेशन के बाद ये मेरा पहला लेटर है. वी स्टार्टेड आवर क्लासेस द डे आफ्टर वी रीचेड द हॉस्टल. आई हैव सेटल्ड इन वेल. मेरा समर वैकेशन के बाद ये मेरा पहला लेटर है और मैं स्टैंडर्ड्स के आगे की जो स्टडी कर रही हूँ उसके लिए मैंने हॉस्टल में रुकी हुई हूँ एंड मैं वहाँ पे सेफ हूँ. इंट्रोडक्शंस. वी हैव अ न्यू के टीचर्स फॉर क्लास मॉडलिंग एंड pottery. She tells how to make fruits and vegetable with clay. We did then paint them. They look so real.
body. We have a inner inter-house poetry reactions coming up in August. I am really excited about it. मैं बहुत हैप्पी हूँ. It is a long poem, but we learnt it together with our teachers. It is nice to be back in school with my friends and teachers. I remember you and Baba's lot. Give my love to grandmothers and grandfather. Ending. इस तरीके से यहाँ पे हमें ये ऐड करना है. एंडिंग में हमने लिखा है डू राइट बैक सून योर लविंग सन प्रताप. क्लोजिंग यहाँ से एंड हो जाता है. तो हमने इस लेटर में क्या देखा कि हमें किस तरीके से, पहले तो हमें राइट एड्रेस, ओके, फिर हमें डेट डालनी है यहाँ पे. ग्रीटिंग्स किसको भेज रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, तो उसका माँ के लिए. ओके, रीज़न, इंट्रोडक्शंस, ओके, बॉडी कि हम हैप्पी हैं, हमें अच्छा फील हो रहा है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो भी हो. फिर यहाँ पे एंडिंग टू राइट बैक सुन योर लविंग सन. क्लोजिंग. इस तरीके से हम यहाँ पे लेटर राइट कर सकते हैं. क्रिएटिव राइटिंग